डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा ग्रीक वर्ड पोरोस यानी पोर एंड फेरे यानी टू बियर, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें कि शरीर पर छिद्रनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा नाम दिया था। पोरीफेरा के अध्ययन को पैराजूलॉजी कहते हैं और इनको सामान्यतः स्पंज कहते हैं। संघ पोरीफेरा की 10,000 जातियां ज्ञात है। H.J. क्लार्क ने पोरीफेरा की कोएनोसाइट कोशिकाओं की खोज की थी। जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षण: समुद्री जल में पाए जाते हैं, कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं जैसे स्पंजिला। सेडेंट्री एनिमल्स है, यानी कि किसी एक स्थान पर यह स्थिर रहते हैं। एकल या निवह के रूप में पाए जाते हैं। असममित होते हैं या अरीय सममित होते हैं। इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका शरीर जो है 2 जर्म लेयर्स से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से बना है और इसकी बाहरी जो लेयर है उसको पिनेकोडर्म कहते हैं और उनकी कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। अंदर वाली परत को कोएनोडर्म कहते हैं और इनकी कोशिकाओं को कोएनोसाइट कहते हैं। तो इनका शरीर 2 स्तरों से मिलकर के बना है, बाहर वाली पिनेकोडर्म और अंदर वाली कोएनोडर्म, और इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम भरा हुआ होता है। इस मीजेनकाइम में कई प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जैसे कि अमीबोसाइट्स या अमीबीय कोशिकाएं होती हैं जो कि भोजन परिवहन का कार्य करती है। थीसोसाइट्स यह भोजन संग्रहण का कार्य करती है। क्रोमोसाइट्स, इनमें वर्णक के कण पाए जाते हैं, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर को रंग प्रदान करने का कार्य करती है। स्क्लेरोब्लास्ट, ये कोशिकाएं कंकाल निर्माण का काम करती है। 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कैल्कोब्लास्ट कोशिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का निर्माण करती है। सिलिकोब्लास्ट कोशिकाएं सिलिका के कंटिकाओं का निर्माण करती है और स्पंजियोब्लास्ट जो है वो स्पंजिन रेशों का निर्माण करती है। आर्कियोसाइट्स ये पूर्ण सख्त कोशिकाएं होती हैं और अविभेदित कोशिकाएं होती हैं जो जनन कोशिकाओं का निर्माण करती है। मायोसाइट्स ये संयोजी उत्तक के समान कार्य करती है। तो इस प्रकार से इसके मीजेनकाइम में अमीबोसाइट्स, थीसोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स एंड मायोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि विभिन्न कार्य करती है। इनकी स्पंजेज की बॉडी पोरस होती है, यानी छिद्रित होती है, और इनके छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। इनके एपिकल पार्ट पर, अग्र सिरे पर या ऊपरी भाग पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। इनमें अंदर की तरफ बॉडी कैविटी पाई जाती है या देह गुहा पाई जाती है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पंजोसील कहते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है जो कि 3 प्रकार का होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। तो इनमें जल नाल तंत्र पाया जाता है जो कि 3 प्रकार का होता है, एस्कॉन प्रकार का, साइकॉन प्रकार का और ल्यूकॉन प्रकार का। और इसका कार्य है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन और इन जंतुओं का वितरण। तो इन सब में वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा मदद मिलती है। पहला प्रकार है एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम। यह सबसे सरलतम प्रकार का कैनाल सिस्टम है जिसमें कि बाहरी जल ऑस्टिया से होते हुए, ऑस्टिया अभी हमने पढ़ा था कि शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और शरीर पर ऊपरी भाग में एक बड़ा छिद्र होता है जिसको
ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर्वाही जल है, इनकरंट वाटर या अंतर्वाही यानी शरीर के अंदर प्रवेश करने वाला जल ऑस्टिया से होते हुए अंदर प्रवेश करता है और अंदर बॉडी कैविटी या जो गुहा है जिसको स्पंजोसील कहते हैं उसमें प्रवेश करता है और वहाँ से होते हुए शरीर के ऊपरी भाग में स्थित बड़े आकार के छिद्र ऑस्क्यूलम से होते हुए एक्सकरंट वाटर या बहिर्वाही जल, तो यह पानी बाहर निकल जाता है। इसका उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया। नेक्स्ट है दूसरा प्रकार साइकॉन टाइप। इसमें बॉडी वाल जो है उसमें अंतर्वलन होते हैं या उनमें फोल्डिंग होती है, वलन बनते हैं, बॉडी वाल जो है वो वलनित होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक और कैनाल बन जाती है जिसको रेडियल कैनाल या अरीय नाल कहते हैं। इसमें अंतर्वाही जल ऑस्टिया से होते हुए इन करंट कैनाल में अंतर्वाही नाल में प्रवेश करता है और वहाँ से एक छिद्र जिसको प्रोसोपाइल कहते हैं, आगामी द्वार, उससे होते हुए अरीय कैनाल में प्रवेश करता है, अरीय नाल में प्रवेश करता है और अरीय नाल में ही कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। स्पंजोसील में कोएनोसाइट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। रेडियल कैनाल या अरीय नाल जो है वो एक अन्य छिद्र एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में खुलती है और स्पंजोसील से यह पानी जो है बहिर्वाही नाल के रूप में बाहर निकलता है। इसका उदाहरण है साइकॉन। थर्ड टाइप है ल्यूकॉन टाइप का नाल तंत्र। तो ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र इन सब में सबसे जटिल प्रकार का होता है और इसमें कोएनोसाइट कोशिकाएं सिर्फ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में या कसाबित कोष्ठों में ही पाई जाती है। इसमें इनकरंट वाटर जो है वो ऑस्टिया से होते हुए इनकरंट कैनाल में जाता है, अंतर्वाही नाल में जाता है, वहाँ से प्रोसोपाइल से होते हुए यह कसाबित कोष्ठ में पहुँचता है और कसाबित कोष्ठ में से होते हुए यह, तो यहाँ फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है, कसाबित कोष्ठ जो है, इसी में कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। यह एपोपाइल के द्वारा एक्सकरंट कैनाल या बहिर्वाही कैनाल में खुलता है और वहाँ से पानी बाहर निकलता है। इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला। इनमें संवेदी और तंत्रिका कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पंजिन रेशों का बना हुआ होता है। ये जंतु अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि इनका उत्सर्जी पदार्थ जो है अमोनिया होता है। इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन या अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में मुकुलन, विखंडन और जेम्यूल का निर्माण होता है। इनमें पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है और इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता का अध्ययन H.W. विल्सन के द्वारा किया गया था। इनमें बडिंग पाई जाती है या मुकुलन की क्रिया पाई जाती है जो कि फेवरेबल कंडीशन में होती है या अनुकूल परिस्थितियों में होती है। और बडिंग की प्रक्रिया को जिमेशन कहते हैं, जिसके द्वारा जेम्यूल का निर्माण होता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पंजेज में यह क्रिया पाई जाती है और यह इनके वितरण में सहायता करती है। इनको स्पंज स्पोर्स भी कहते हैं। तो जेम्यूल्स को स्पंज का स्पोर भी कहते हैं या स्पंज का बीजाणु भी कहते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं और प्रोट एंड्रस कंडीशन इसमें पाई जाती है, यानी शुक्राणु पूर्वस्था, यानी शुक्राणु पहले परिपक्व होते हैं, यह दशा इसमें पाई जाती है। इसलिए इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, परनिषेचन होता है और इनमें विदलन ओलोब्लास्टिक प्रकार का विदलन पाया जाता है, पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला, इनका जो ब्लास्टुला है उसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इसके और मेंढक के ब्लास्टुला में डिफरेंस यह है कि यहाँ पर जो माइक्रोमियर्स होती है, लघु कोरक होते हैं, उनमें कसा या फ्लैजिला उपस्थित होता है, जबकि मेंढक में माइक्रोमियर्स में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो इसके ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं और इसमें पेरेनकाइमुला लार्वा उपस्थित होता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण इनके कंकाल के आधार पर किया जाता है और 3 क्लासेज में इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पंजी। फर्स्ट क्लास है, पहला वर्ग है कैलकेरिया। कैलकेरिया नाम लैटिन भाषा के कैल्किस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइम या चूना, और इनको कैल्सी स्पंज भी कहते हैं। ये सभी समुद्री होते हैं। एंडोस्केलेटन इनका कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना होता है। ये कंटिकाएं या तो 3 अरीय होती है या चतुरअरीय होती है और मोनोएक्सॉन होती है, यानी एकंताक्ष प्रकार की होती है। इनमें कैनाल सिस्टम एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन तीनों प्रकार का पाया जाता है। ये एकल होते हैं या नेवा बना करके रहते हैं। इनका शरीर सिलेंडर शेप्ड होता है, नलिकाकार होता है या वेज लाइक यानी गमले के जैसा दिखाई देता है, फूलदान जैसा दिखाई देता है। स्पंजोसील आकार में बड़ी होती है और कोएनोसाइट कोशिकाएं पूरी स्पंजोसील को अंदर से आश्रित करती है। इसका उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, और साइकॉन का दूसरा नाम है स्काइफा। सेकंड क्लास है हेक्साएक्टिनेलिडा, या इसको हाइलोस्पंजी भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड हाइलोस का मतलब होता है ग्लास, क्योंकि हेक्साएक्टिनेलिडा के सदस्यों को सामान्य रूप से ग्लास स्पंज कहते हैं। क्योंकि ये चमकीले होते हैं, इसलिए इनको ग्लास स्पंज कहते हैं। ऑल मैरीन सभी समुद्री जल में रहते हैं। इनका एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल सिलिका की कंटिकाओं से बना हुआ होता है। इनमें ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स 3 अरीय कंटिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें 6 अर उपस्थित होते हैं। ये कलशनुमा, फूलदान नुमा या प्यालेनुमा आकृति के होते हैं। कलरलेस होते हैं यानी रंगहीन होते हैं, चमकीले और पारदर्शी होते हैं, इसलिए इनको ग्लास स्पंजेज कहते हैं। इनमें कैनाल सिस्टम जो है वो ल्यूकॉन प्रकार का पाया जाता है और कोएनोसाइट कोशिकाएं सिर्फ कशाभित कोष्ठ में ही उपस्थित होती है। उदाहरण है यूप्लेक्टेला, जिसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट, और हाइलोनिमा, जिसको ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। थर्ड क्लास है डेमोस्पंजी। मेनली मैरीन होते हैं, ज़्यादातर समुद्री जल में रहते हैं, कुछ मीठे पानी में या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। एकल या नेवई होते हैं। इनका एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है, या तो अनुपस्थित होता है या उपस्थित होता है। जब उपस्थित होता है तो यह स्पंजिन फाइबर्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है, या स्पंज तंतुओं का बना होता है, या इन दोनों का ही बना हुआ होता है। और ये मोनो और टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल्स से बना हुआ होता है। इनकी शेप वेज लाइक होती है या कप लाइक होती है और इर्रेगुलर होती है, या तो फूलदान नुमा होती है या प्यालेनुमा होती है और अनियमित होती है। इनमें ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जो हैं वो गोलाकार होते हैं और छोटे आकार के होते हैं। इसका उदाहरण है यू स्पंजिया, जिनको बाथ स्पंज कहते हैं, और स्पंजिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन को कंपेरेटिवली दिखाया गया है, जैसे कि कैलकेरिया, हेक्साएक्टिनेलिडा एंड डेमोस्पंजी। फर्स्ट है हैबिटेट, सारे समुद्री जल में रहते हैं। हेक्साएक्टिनेलिडा के भी सारे समुद्री जल में रहते हैं, और डेमोस्पंजी के अधिकांश समुद्री होते हैं और कुछ अलवण जल में पाए जाते हैं। साइज, कैलकेरिया के सदस्य सबसे छोटे होते हैं, 100 सेंटीमीटर तक होते हैं हाइट। हेक्साएक्टिनेलिडा के सदस्य 1 मीटर तक लंबे होते हैं, और डेमोस्पंजी के सदस्य सबसे बड़े आकार के होते हैं। स्केलेटन या कंकाल कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं का बना होता है, हेक्साएक्टिनेलिडा में यह सिलिका की कंटिकाओं का बना होता है, और डेमोस्पंजी में
सिलिका की कंटिकाएं या स्पंजिन तंतु या सिलिकामय कंटिकाएं प्लस स्पंजिन तंतु का बना हुआ होता है। कैनाल सिस्टम, कैलकेरिया में तीनों प्रकार के कैनाल सिस्टम एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन प्रकार के पाए जाते हैं। हेक्साएक्टिनेलिडा और डेमोस्पंजी में ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसमें से डेमोस्पंजी में लार्वा अवस्था में एक अन्य प्रकार का कैनाल सिस्टम और उपस्थित होता है जिसको रेगॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम कहते हैं। कंटिकाएं, कैलकेरिया की कंटिकाएं जो हैं 1, 3 या 4 अरीय होती है। एक्जा, जैसा कि नाम से ही पता है एक्जा, यानी कि इनकी कंटिकाएं 6 अरीय होती हैं और डेमोस्पंजी की कंटिकाएं 1 या 4 अरीय होती हैं। उदाहरण, कैलकेरिया का उदाहरण है साइकन, हेक्साएक्टिनेलिडा का उदाहरण है यूप्लेक्टेला या जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, और डेमोस्पंजी का उदाहरण है यू स्पॉन्जिया। थैंक यू।